हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आवृत बीजियों में न्यूनकारी विभाजन के विभिन्न अवस्थाओं का अत्यधिक प्रभावशाली अध्ययन इनमें कर सकते हैं। युवा तरुण परागकोश, परिपक्व परागकोश, युवा तरुण बीजांड, भ्रूणपोष कोशिकाएं। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में आप देखेंगे न्यूनकारी विभाजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यूनकारी विभाजन दिया है। न्यूनकारी विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है ये जनन कोशिकाओं में होती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है? एक कोशिका में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 संतति कोशिका बनती है और चारों संतति कोशिकाएं किस अवस्था में रहती है? अगुणित अवस्था में। और कहाँ पर ये होता है? जनन कोशिकाओं में ये होता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि जो आवृत बीजी पौधा होता है, यहाँ पे क्या बात की गई है? आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे कौन होते हैं? जिनमें बीज के बाहर आवरण या बीज में आवरण होते हैं, या तो एक बीज पत्र का या दो बीज पत्र का। अब आवृत बीजी में न्यूनकारी विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अत्यधिक प्रभावशाली अध्ययन हमें करना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो आवृत बीजी पौधे के अंदर एक युवा या एक तरुण परागकोश लेंगे। एक युवा या एक तरुण क्या लेंगे? परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये द्विगुणित अवस्था में यानी कि 2n दुगने गुणसूत्र इनमें होते हैं। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि संख्या में कई होती है, बहुत सारी होती है ये, तो जब इनमें न्यूनकारी विभाजन या इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं विभाजन जब होता है तो विभाजन के पश्चात यहाँ पे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। और ये संख्या में कैसे होते हैं? n, यानी कि अगुणित अवस्था में ये रहते हैं। अब चूंकि लघु बीजाणु मात्र कोशिका कई सारी संख्या में होती है, कई संख्या में होती है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण भी कई संख्या में होता है, तो इस प्रकार हमें बार बार यहाँ पर अध्ययन का मौका मिल सकता है। तो जब हमें अत्यधिक और प्रभावशाली अध्ययन करना है तो युवा तरुण परागकोश का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे परिपक्व परागकोश, अगर परिपक्व परागकोश की अगर बात करेंगे तो परिपक्व परागकोश के अंदर आपको पराग कण देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे विभाजन पूर्ण हो चुका है, तो उस दौरान तो हम अध्ययन नहीं कर सकते। युवा तरुण बीजांड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, एक ही बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पर भी प्रभावशाली अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और भ्रूणकोश की कोशिकाएं जो होती हैं वो तो त्रिगुणित अवस्था में रहती है, यानी कि 3n यहाँ पे होते हैं, त्रिगुणित अवस्था पाई जाती है और यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।